नमस्कार किसान साथियों। मैं प्रीतम यादव, मेरा मोबाइल नंबर है 98 12 33 83 43। किसान साथियों, आज हम आपको जो गेहूं का प्लॉट दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़मींदार भाइयों के फ़ोन आते हैं, दुकानदार भाइयों के भी फ़ोन आते हैं कि इस पोजीशन में हमें अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी पैदावार गेहूं की लेने के लिए क्या करना चाहिए। इस स्टेज पे गेहूं है लगभग फार्मरों का, बालियाँ निकल रही है, कुछ निकाल दिए, निकालने लग रहे हैं। अपनी देसी भाषा में जमींदार गेहूं को कुछ क्षेत्र में गाभे में बोलता है, कुछ पोट्टे में बोलता है। तो जब गेहूं आपका गाभे या पोट्टे में होता है बाल निकालने की स्थिति में, इस स्थिति में आपको क्या करना है, आधा बैग यूरिया का लेना है, आधा बैग आपको लेना है लरिसा का पोटास आता है दानेदार, वो लेना है। जिन फार्मर भाइयों को जहाँ लरिसा का पोटास उपलब्ध मिलता है वो खरीदें। जहाँ आपको लरिसा का पोटास नहीं मिल रहा, वो फार्मर भाई 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं, और वो भी अच्छी कंपनी की। उसके तो कोरोमंडल कंपनी की ही खरीदें, अच्छी कंपनी की लेनी है। लेकिन जहाँ पोटास आपको मिलता है लरिसा का, तो आप पोटास ही लीजिए पहले। जिन फार्मर भाइयों को, जैसे कुछ हिसार क्षेत्र के, पंजाब के, यूपी के, जहाँ के जो फार्मर हैं, दूर क्षेत्र के, राजस्थान की कुछ बेल्ट के, जहाँ आपको लरिसा का पोटास उपलब्ध नहीं मिल रहा है कुछ क्षेत्र में, वहाँ आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं अच्छी कंपनी की, आधा बैग यूरिया का और 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट है। पोटास का काम क्या होता है मेनली, दाने की चमक, दाने की मोटाई, जो बाली निकल रही है, ये जो नीचे फुटान जो दिखाई देता है, कुछ छोटे बड़े होते हैं, ये सारा बिल्कुल इक्वल आएगा आपका, बरोबर इकसार बालियाँ निकलेंगी। बाली में पाखी की संख्या ज़्यादा होगी, तो पाखी की संख्या ज़्यादा होगी, दानों की संख्या ज़्यादा होगी, दाने की चमक, मोटाई, तो इससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। और पोटास नमी को ज़्यादा समय तक बरकरार रखता है। आखिरी टाइम में जब हम पानी की थोड़ी सी कमी रह जाती है, गेहूँ निकल जाता है, भाग जाता है, बोल देते हैं फार्मर, सफ़ेद बल्लियाँ हो जाती हैं, तो प्रोडक्शन कम आती है। तो इस प्रकार की स्थिति जिस खेत में पोटास और यूरिया डलेगा इस पोजीशन पे, तो वो नहीं आएगी। कम से कम 2 क्विंटल गेहूं की पैदावार फार्मर की बढ़ेगी। पोटास हमारी ज़मीन के लिए भी अच्छा है, फसल के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जो दवाइयाँ DAP सबसे ज़्यादा परत बनाता है ज़मीन में, यूरिया, उसको तोड़ने का काम जो स्प्रे दवाई है, इंसेक्टिसाइड और DAP, जो ज़मीन को हार्ड बनाता है, परत बनाता है, उसको तोड़ने का काम पोटास करता है, ज़मीन को भुरखरी बनाता है और ज़्यादा समय तक नमी को बरकरार रखता है। ये सारे काम पोटास के होते हैं। आप को पोटास डालना अनिवार्य है। इस स्थिति पे 2 क्विंटल गेहूँ कम से कम बढ़ेगा, अन्यथा आपका गेहूँ 3 से 4 क्विंटल तक भी आराम से बढ़ता है। 4 क्विंटल तक की प्रोडक्शन बढ़ाता है पोटास पर एकड़ के हिसाब से। अगर अच्छी मेंटेन की है फार्मर भाई ने पहले से। अब ये गेहूँ आप देख रहे हो, इसमें DAP नहीं लगाया गया है। इस गेहूं में लरिसा का पोटास, NPK, यूरिया, जिंक छिड़क के खेत तैयार किया था फर्स्ट में फार्मर भाई ने। उसके बाद में उसने लरिसा गोल्ड की बाल्टी 10 केजी की, 5 केजी फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरस सल्फेट का हमारी ज़मीन में बहुत अहम रोल। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, लोहा तत्व बहुत ज़रूरी है। कमी है फेरस की पूरे क्षेत्र में। मैं हरियाणा, राजस्थान हर जगह घुमा हूँ, तो हर क्षेत्र में फेरस की कमी है। वो गेहूं में आप पहले पानी में डालते हो, सरसों में देखते हो आपकी पीले पत्ते होते, बिल्कुल पेड़ ही पीला होता है। फार्मर भाई डरते रहते हैं, कुछ नहीं है, फेरस सल्फेट की कमी। आप फेरस सल्फेट डाल लो, आपकी फसल अच्छी रहेगी। 10 केजी की बाल्टी, 5 केजी फेरस सल्फेट, आधा बैग यूरिया डाला था फार्मर ने फर्स्ट पानी में। उसके बाद में तीसरे पानी में आधा बैग यूरिया लगाया है, और 5 केजी फिप्रोनिल को। इस खेत में थोड़ी दिमक की वो थी, जहाँ दिमक की चाल होती है वहाँ फोरेट यूज ना करे कोई भी फार्मर भाई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़मींदार ये बोलते हैं ना कि हम जहर नहीं डालना चाहते, जो फोरेट डालता है उससे मूर्ख फार्मर नहीं है कोई। ज़मीन के साथ, इस धरती माता के साथ हम सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं जो फोरेट डाल रहे हैं ज़मीन में, दिमक के लिए विशेषकर। दिमक के पर्पज से फोरेट कभी ना डाले फार्मर भाई, क्योंकि जब वाइट ग्रब लगती है बाजरे में तभी फोरेट डालते हैं, कोई काम नहीं करती, 0% काम है दिमक में। और
वाइट ग्रब जो कीड़े में लट में, आपको फोरेट बिल्कुल नहीं डालनी है अपने खेतों में। फिप्रोनिल आप यूज़ करो, अच्छी कंपनी की, अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से आती है, आप अच्छी कंपनी की ले सकते हो। बाकी मैंने मेरा मोबाइल नंबर बता दिया आपको, 9812338343 से कभी भी किसी भी तरह की सलाह ले सकता है कोई भी दुकानदार भाई, कोई भी फार्मर भाई। बाग के बारे में, बाड़ी के बारे में, किसी भी फसल के बारे में जैसी नॉलेज होगी वो बिल्कुल अच्छी बताएंगे फार्मर भाई को, किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे। मैं दुकानदार भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और जितने अपने कंपनियों के एम्प्लॉय है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना इंसान को सारी ज़िंदगी है। और ज़मींदार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा डॉक्टर ज़मींदार है, वो गलतियां भी करता है, उनमें सुधार भी करवाते हैं, तो ज़मींदार से सीखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। तो ज़मींदार को कभी भी गलत गाइड ना करो, क्योंकि ज़मींदार के जेब में पैसा है तो सभी की जेब में पैसा है, ये हार्ड सच्चाई है। लोग चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन ज़मींदार की जेब में पैसा है तो सबकी जेब में पैसा है, पूरे देश का पेट भरता है, और सबकी जेब में पैसा ज़मींदार की वजह से ही है। तो ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को भी पोटास और यूरिया अपने गेहूं में डालना है। और सबसे विशेष बात, आप पूरा बैग किसी भी फसल में यूरिया का मत डाला करो, आधा बैग एक टाइम में डाल लो, आप टुकड़ों में डाल लो। चाहे वो बाजरे की फसल हो, आपकी कपास की हो, किसी भी फसल में आप डाल रहे हो, टुकड़ों में आपको डालना है, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि न तो ज़मीन को ज़्यादा नुकसान